प्रश्न, अंतर्मुखी और बाहरमुखी वृत्ति किसको कहते हैं? उत्तर, सूरत जो इंद्रिय द्वारे बाहर के संसारी पदार्थों में लिपायमान हो रही है उसको बाहरमुखी वृत्ति कहते हैं। उसको अंतर में उलटना और संसारी पदार्थों से हटाना और मालिक के चरणों में सच्चे होकर प्रेम प्रीत और भाव करना और उसके नाम और धाम और स्वरूप की हर वक्त याद करना, इसको अंतर्मुखी वृत्ति कहते हैं। प्रश्न, अंतर्मुखी वृत्ति किस तरह हो सकती है? उत्तर, त्यागियों और गृहस्थियों के वास्ते अंतर्मुख वृत्ति करने के जुदे जुदे जतन हैं। प्रथम, जिसने कुल संसारी बंधन तोड़कर सद्गुरु राधा स्वामी जाल के चरणों की शरण ली हो और जिसके खाने पीने पहनने और दूसरी जरूरतों का सद्गुरु को फिक्र हो, ऐसे त्यागी पर फर्ज है कि कम से कम 1 घंटे वाणी का पाठ 2 या 3 मर्तबे करके 3 घंटे ध्यान और सुमिरन और 3 घंटे भजन नित्य नेम से किया करे और जब सत्संग मिले तो जरूर उसमें शामिल होवे और इस हालत में अलहदा वाणी के पाठ की जरूरत न होगी और सुमिरन भजन भी 2-2 घंटे काफी होगा और हर वक्त मन की निरख परख यानी चौकीदारी करता रहे और जहां तक हो सके नामुनासिब ख्याल और गुनावनों से मन को रोके और पूरी होशियारी रखे कि मन उसका बुरे कामों में तन को न खींच सके। कामादिक विकारों और इंद्रियों के बाहरमुखी विलास से मसलन राग और नाच देखना और सुनना, मेले और तमाशों में जाना, बाजार की सैर करते फिरना, किस्से कहानी की किताबों को पढ़ना, चौपड़, शतरंज, गंजफा वगैरह खेल खेलना, भंग, गांजा, चरस, अफ्यून, चंदू, मदक वगैरह नशे की चीजें जिनसे खुशकी, गफलत और सुस्ती हो और अच्छे खाने पहनने की वासना मन में रखना वगैरह वगैरह बातों से बिल्कुल परहेज करे और संसार के बेठहराव होने की और अपनी मौत की हमेशा याद रखे। तन मन धन और सूरत से सद्गुरु वक्त की सेवा करे और उनकी आज्ञा में रहे। जब कोई विकार ज्यादा सतावे तो सद्गुरु से उपाय पूछे और जिस तरह वे कहें अमल करे। दूसरे, गृहस्थी के वास्ते सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जहां तक हो सके संसारी बंधनों को ढीला और हल्का और जरूरत के माफिक रखे और जिन संसारी बातों का उससे कुछ ताल्लुक न हो उसमें हरगिज दखल न दे। हर एक काम को सच्चाई से करे और उसके नतीजे को मालिक की मौत पर छोड़ दे। सुख दुख और विषयों आदि में ज्यादा आसक्त न हो। सद्गुरु वक्त और अभ्यागत आदि की यथाशक्ति सेवा करे। सुबह और शाम कम से कम 1 घंटे सुमिरन और ध्यान और 1 घंटे भजन और जो बन सके तो 3-4 घंटे यही काम करे और सत्संग जब जब मिले जरूर करे और थोड़ा वाणी का पाठ समझ समझ कर जरूर रोज करे, खासकर जबकि सत्संग न मिले। प्रश्न, सच्चा प्रेम किसको कहते हैं? उत्तर, प्रेम 2 किस्म का है, अंतर्मुखी और बाहरमुखी। जो अपनी तमाम वृत्तियों को जो इंद्रियों में लगी हुई हैं अभ्यास से अंतर्मुख करके असली रूप मालिक यानी शब्द में लगावे और उसके रस और आनंद में हरदम भीना और मगन रहे, वो अंतर्मुखी प्रेम है। सद्गुरु वक्त के वचन और वाणी विलास और लीला देखकर मगन होना और उनके वचन का मन में असर और कम से कम कुछ देर तक ठहराव होना और दिल और दीदे से उनका दर्शन करना
और उमंग से सेवा करना, ये प्रेम बाहरमुखी है। प्रश्न, कितने दिनों तक अभ्यास करने से अंतर के स्थानों में सूरत पहुंच सकती है? उत्तर, इसका नेम नहीं है। यह बात सच्चे शौक, सच्चे प्रेम और सफाई और निर्मलता दिल और मेहनत पर मुनहसर है। जो उत्तम अधिकारी हो तो वह बात जो वर्षों में प्राप्त होनी कठिन है, दिनों में हासिल हो सकती है। फिर भी आम तरह पर बीच के दर्जे के सच्चे शौक वाले को थोड़े दिनों में कुछ कुछ रस और आनंद आने लगेगा और 3-4 बरस अभ्यास करने से उसको आप अंतर में मालूम हो जाएगा कि कितने दिनों में किस स्थान पर उसकी सूरत गौण अंग से पहुंच सकती है। प्रश्न, क्या सबब है कि बाज़े अभ्यासियों को बहुत मुद्दत में भी कुछ फायदा नहीं होता? उत्तर, वो विधि पूर्वक और पूरे परहेज के साथ सत्संग और अभ्यास नहीं करते। असल में उनको अभ्यासी भी नहीं कहना चाहिए। वो बिल्कुल बाहरमुख और दिखलावे के आदमी हैं। नहीं तो सच्चा अभ्यास तो जरूर और बहुत जल्दी अपना असर और फायदा दिखलाता है। अभ्यासी यानी सत्संगी 4 किस्म के होते हैं। प्रथम, जो पोथी में पढ़कर या जुबानी सुनकर सारी बातें याद यानी कंठ कर लेते हैं। जैसे कोई आदमी वैदिक की किताब पढ़कर या उनका हाल जुबानी सुनकर सिर्फ नुस्खे याद कर ले। दूसरे, जो सिर्फ दिखलावे के वास्ते 2-4 मिनट या ज्यादा देर तक आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, जैसे कोई दवाई मुंह में डालकर कुल्ली कर दे। तीसरे, जो मेहनत करके अभ्यास करते हैं पर हमेशा या कभी कभी विषयों आदि में आसक्त हो जाते हैं, जैसे कोई दवा भी पी ले पर पूरा परहेज न करे। चौथे, जो अभ्यास मेहनत और सच्चे शौक और प्रेम के साथ करते हैं और विषयों आदि से हमेशा बचते रहते हैं, जैसे कोई दवाई भी पी ले और पूरा परहेज भी करे। इस वास्ते चौथे किस्म के अभ्यासी पूरा फायदा उठा सकते हैं। प्रश्न, अभ्यास शुरू करके छोड़ देने या पूरा परहेज न करने में क्या नुकसान है? उत्तर, सच्चा अभ्यास जो चौथी किस्म में लिखा है, एक बार भी हो जावे तो फिर कभी छूट नहीं सकता। पर जिनको सच्चा प्रेम या लगन नहीं है और वह कुछ दिनों में अभ्यास करना छोड़ दें, तो उनकी रूहानी तरक्की बंद हो जाएगी और आनंद जाता रहेगा और जितना अभ्यास कर चुके हैं उसका फल जरूर मिलेगा। और जिस परहेज को जितना तोड़ेंगे उतने ही अंदाजे से कम आनंद प्राप्त होगा।